वो कोई ना, चारों सीट जीत रहे हैं हम लोग, तो विचार क्या होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार की अगुवाई में 2/3 बहुमत सरकार बनाना। 225 अब फिर से नीतीश 225 सीटों पर हम जीत करके बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। 220 फिर माननीय नीतीश 220 से अधिक सीटों पे चुनाव जीतेगा और पूरा एनडीए एकजुट होके हर बूथ तक चुनाव लड़ेगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि भाई जरूर पूछिए जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में वो लोग क्या दिए थे बिहार को। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के, और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जा करके और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी। दिशा निर्देश मिला है कि सभी जो पांचों दल के जितने नेता हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, सबको मिल के पूरा तैयारी रखिए ताकि इस बार जो है सो 220 हम लोग पार करें। स्तर पर हम लोग को पूरे 5 घटक दल के साथी को चट्टानी एकता के साथ रहना है। शैली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार ने संबोधित किया। मैं समझता हूं भावुकता के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एनडीए के सभी नेताओं को संबोधित किया। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 का जो माननीय नेता ने लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करना, इसके लिए सभी एनडीए घटक दल के नेताओं ने संकल्प लिया है। तो है 5 दल का कल की मीटिंग थी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे की रणनीति पर, क्योंकि हम लोग को जो है अभी उपचुनाव है, उस साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव है, तो उसके लिए धीरे बढ़ाइए। हाँ, उसके लिए हम लोग का बहुत ही अच्छा बात। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज सुबह 11 बजे से ही लगातार एनडीए की बैठक चल रही थी। बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है, जहां और बैठक खत्म होने के बाद तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो बाहर निकलते हुए जो है क्या कुछ कह रहे हैं। साफ साफ ये भी कहा है, कई नेताओं का कहना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा है। और साफ ये कहते हैं कि ये बैठक 25 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार की गई है। साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं तमाम एनडीए के नेताओं, उनकी बातों को सुनिए। बताना है जो छोटे उम्र के लड़का है, लड़की है, उनको बताना जो काम हुआ उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। और निश्चित तौर पर 2025 जो नारा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, 220 पार करना है। उपचुनाव भी है 4 सीटों पर, चारों सीट को लेकर के भी वो कोई ना, चारों सीट जीत रहे हैं हम लोग, तो विचार क्या होगा। चलिए, लेकिन पारस जो पारस पशुपति पारस नहीं बैठक में आया, ये हमको नहीं पता है। चिराग पासवान जी गया, चिराग पासवान जी तो बैठक था इसलिए नहीं, उनका दल के लोग सभी लोग आए हैं, उनके सांसद आए हैं। नेताओं का जुटान हुआ था। राष्ट्रीय स्तर के सभी केंद्रीय मंत्री, सभी प्रदेश के मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक आए थे। एक ही आज का बैठक का विषय था, आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार की अगुवाई में 2/3 बहुमत सरकार बनाना। सर, पशुपति पारस एनडीए में है कि नहीं? उनको बैठक में नहीं बुलाया गया था। पार्टी से कोई कोऑर्डिनेशन, सर कोऑर्डिनेशन की भी बात कही जा रही थी। 4 सीटों पर उपचुनाव भी है, इसको लेकर भी मंथन हुई है। इसके लिए तैयार हम हैं। चारों बाई इलेक्शन में एनडीए विजयी होने जा रहा है। जनता बिहार के माननीय नीतीश कुमार मोदी जी के साथ जाकर के है, चारों प्रदेश हमारा जीतेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगला उनके नेतृत्व में होने जा रहे हैं। 225 अब फिर से नीतीश, यही बातें हुई है। 4 सीटों पर उपचुनाव भी है, इसको लेकर 4 का 4 एनडीए जीत रही है। ये 2025 का टारगेट 225 पार करेगा एनडीए और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार करेगा। एनडीए पूरी मजबूती के साथ 2025 के चुनाव लड़ेगा और 225 सीटों पर हम जीत करके बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। चुनाव पर भी बात और इसके साथ साथ हम पंचायत स्तर तक एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर। बैठक में पशुपति कुमार पारस नहीं पहुंचे थे। सर्वसम्मति से 2025 में 220
फिर माननीय नीतीश। जो हाल के दिनों में जो माहौल हुआ, क्या वन साइड वन माहौल 2025 में पूर्ण बहुमत से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बस उपचुनाव पर भी बातचीत हुई है, सब राज्यों में चुनाव, कोई लड़ाई नहीं। सर क्या हुआ सर? क्या कुछ बात हुई है बैठक में? आज एनडीए का 5 दल का जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उसका बैठक था। जो आने वाला चुनाव है 2025 में, उसके लिए कैसे लड़ा जाएगा, और जो नीतीश कुमार जी के जो पहले जो 220 से अधिक सीटों पे चुनाव जीतेगा और पूरा एनडीए एकजुट होके हर बूथ तक चुनाव लड़ेगा। उपचुनाव को लेकर के जो बातें हुई है सर? उपचुनाव में तो चारों सीट पूरा जनमत लोगों के बीच में रखा कि 16-17 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, उस काम को लेकर के बीच में जाना। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को, और आगे भी मदद का भरोसा दिया है। उपचुनाव को लेकर बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए, जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में वो लोग क्या दिए थे बिहार को। और जब हम लोग आए, कम से कम जो 18 साल का पहला फर्स्ट टाइम वोटर है, वो तो नहीं देखा वो राजपाट, उसको जरूर बताइए कि कहाँ से शुरू किए थे हम लोग और कितना काम हुआ है, और अब केंद्र के सहयोग से कितना काम हो रहा है। और आगे जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी एनडीए की मीटिंग होगी। उपचुनाव को लेकर के भी बात हुई है। 2025 के चुनाव को लेकर के ही चर्चा हुई और कैसे तैयारी करनी। 4 सीट पर उपचुनाव वो तो है कि सबको मिलकर लड़ना है। पहले से जब बीजेपी जेडीयू एक साथी नेचुरल अलायंस है ये कहा, और एक साथी सब लोगों ने बिहार में सत्ता परिवर्तन किया, और जो काम हुआ उसमें हम सब लोग साथ ही रहे, तब इतना काम हुआ। नहीं आए थे सर, एनडीए का हिस्सा। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के, और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जा कर के और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी, और सभी दल के कार्यकर्ताओं का जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर थे, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य। एनडीए जी कहते हैं, पारस कहते हैं एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए, ये दूसरा विषय है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अभी जो हुआ है वो मैं आपके बीच बता रहा हूँ कि सभी एनडीए के बड़े नेता ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कि ये विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक 5 दल के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य, जैसे पहले ये होता था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग कहते थे कि चुनाव में, तो ऐसा नहीं होगा। अब अभी से ये अभियान 2025 तक, जब तक विधानसभा, उसके पहले हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ 5 दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक करेंगे और उसमें बड़े नेता उपस्थित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं 25 में, वही चेहरा है होंगे? एकदम वही चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है, और हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव हो। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं राजू जी? इस मामले में मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। बड़े नेता से बात नहीं। चिराग जी का एक भारत सरकार का कुछ अपने बैठक में थे, लेकिन उनका संदेश और उनके सब सांसद थे, हम लोग सारे पार्टी के सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित थे। दिशा निर्देश मिला है कि सभी जो पांचों दल के जितने नेता हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, सब कोई मिल के पूरा तैयारी रखिए, ताकि इस बार जो है सो 220 हम लोग पार करें। एक एजेंडा सेकुलरिज्म का था, क्या उसको लेकर के भी कुछ गाइडलाइन आया है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर एजेंडा पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। सब यही बात हुई कि समन्वय स्थापित कीजिए, सभी दल के लोग, सब जब बड़े बड़े नेता अपने अपने जिले में जाइए, प्रखंडों में जाइए, सबसे मिलिए कार्यकर्ताओं से, और टारगेट रखिए, लक्ष्य रखिए 2025 220 फिर से कहीं कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं, कहीं मुख्यमंत्री नहीं होंगे नीतीश कुमार? इसमें कोई शक है क्या? इसमें आप लगता है आज ही आए बिहार दुनिया जिंदगी में पहली बार?
बिल्कुल का नाराजगी। पशुपति कुमार और नहीं पहुंचे हैं, बोलते अरे हैं कोई नहीं पहुंच हिस्सा है। नहीं पहुंचे हैं, उसका बहुत कारण हो सकता है, नाराजगी ही नहीं हो सकती। मौजूद है, उसके बावजूद भी नहीं आए, तो क्या एनडीए का हिस्सा है? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल हो सकता है बेचारे बीमार होंगे, हो सकता है, भगवान न करे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसी कोई नाराजगी नहीं। स्तर पर हम लोग को पूरे पांचों घटक दल के साथी को चट्टानी एकता के साथ रहना है और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुसलमान और अपना एजेंडा करते हैं, हिंदुत्व का नहीं एजेंडा करते हैं, उनके लिए आप मैसेज क्या है? आप जान लीजिए कि हम लोग जो है एनडीए घटक दल के तमाम नेता पूरे एकजुट हैं, एक साथ हैं। जिस तरह जो हमारे हाथ के अंगुली के पांचों अंगुली एक साथ जकड़ जाता है तो ताकत बन जाती है, तो उसी तरह हमारे जो पांचों घटक दल के लोग हैं एक साथ है, चट्टानी एकता के साथ हैं। और जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसके मंसूबों को चकनाचूर वर्धक संबोधन रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जिस शैली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार ने संबोधित किया, मैं समझता हूं भावुकता के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एनडीए के सभी नेताओं को संबोधित किया। 5 दलों के नेताओं के साथ वार्ता हुई और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उन्होंने 25 वर्ष में किए, 20 वर्ष में किए गए कार्यों का याद दिलाया और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इसी खुशी के साथ, इसी माहौल में हमें अगले चुनाव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक अत्यंत ही खूबसूरत भाषण आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का, एक बड़ा नेतृत्व भरा भाषण, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी नींव उन्होंने रखी आज एकता की। ठीक है, मुख्यमंत्री ने दिया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 का जो माननीय नेता ने लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करना, इसके लिए सभी एनडीए घटक दल के नेताओं ने संकल्प लिया है और एकमुश्त होकर इसको पंचायत स्तर तक इस बैठक को आगे भविष्य में करने का निर्णय लिया है और पूरी एकजुटता के साथ दोबारा इस प्रदेश में एनडीए का परचम लहराए, इसके लिए सब लोग संकल्पित हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोऑर्डिनेशन है ही, ये कमेटी का क्या है, पूरा कोऑर्डिनेशन है। पूरा कितने सीटों का लक्ष्य रखा गया है? 2020 प्लस 220 प्लस 2025 में 2020 प्लस 220 प्लस तो है। पांचों दल का कल की मीटिंग थी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे के रणनीति पर, क्योंकि हम लोग को जो है अभी उपचुनाव है, उस साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव है, तो उसके लिए धीरे बढ़ाइए। हाँ, उसके लिए हम लोग का बहुत ही अच्छा बात हुआ, भोजन हुआ, पानी हुआ, आगे का जो है कैसे क्या करना है, कितना कुछ किए हैं, ये सारी बात पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ही चेहरा होंगे 25 में? बिल्कुल, बैठक में बात हुई? हाँ, बिल्कुल सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री जी। तो आपने सुना कि तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना था, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार की गई है। और ऐसे में बता दें कि हम लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा और फिर से हम लोग जीत हासिल करेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।